इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया है, जबकि वफाकी काबीना की कार्रवाई के लिए मौवने खुसूसी शहजाद अकबर को तफवीज़ करदा इख्तियारात गैर कानूनी करार दिए हैं। अदालत ने हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी से भी रोक दिया है। एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और उसकी रिपोर्ट कानून के मुताबिक करार दे दी। अदालत ने करार दिया कि कमीशन ने अपने अख्तियारात से तजावुज किया, ना ही शुगर मिल्स मालकान के बुनियादी हकूक मुतासिर किए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि वफाकी हुकूमत के पास अख्तियार है कि वो कानून के मुताबिक रेफरेंस नैब को भेजे। शहजाद अकबर को दिया गया अख्तियार कानून के मुताबिक नहीं था। अदालत ने फैसले में लिखा कि उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत का फैसला कानून से मुताबिकत रखता होगा। अदालत ने शुगर मिल्स मालकान के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए हुकूमती ओहदेदारों को कार्रवाई के दौरान बयानबाजी से रोक दिया। फैसले की वजूहात तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। एहतशाम कयानी 24 न्यूज इस्लामाबाद। कराची में सीटीडी इन्वेस्टिगेशन ने पीराबाद में कार्रवाई करते हुए MQM लंदन के 2 मुबैना टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिए हैं, जो मुतादिद कत्ल की वारदातों में मुलव्विस हैं। इसी वाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, बताएगा तफसीलात। देखिए, बिल्कुल जून को गुलिस्तानी दौर के इलाके में रेंजर्स मोबाइल पर दस्ती हमले का मामला है। हमला करने वाले जो मुश्तबा मुलजमान है उनकी तस्वीर सीटीडी हुकाम की जानिब से जारी कर दी गई है। इंचार्ज सीटीडी राजो में खिताब के मुताबिक दानियल सैयद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को हम अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि यह अहम मामला है। लंदन के ये टारगेट किलर्स हैं। सीटीडी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से पीराबाद में कार्रवाई करते हुए MQM लंदन के 2 मुबैना टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए गए हैं, जो मुतादिद कत्ल की वारदातों में मुलव्विस हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में सीटीडी इन्वेस्टिगेशन ने पीराबाद में कार्रवाई करते हुए MQM लंदन के 2 मुबैना टारगेट किलर्स गिरफ्तार कर लिए हैं, जो कि मुतादिद कत्ल की वारदातों में मुलव्विस हैं। दानियल सैयद से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। दानियल, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल सीटीडी इन्वेस्टिगेशन ने ये अहम कार्रवाई की है और दहशतगर्दी में मुलव्विस MQM लंदन के जो 2 टारगेट किलर है उनको गिरफ्तार किया गया है। इंचार्ज सीटीडी अली रज़ा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में मुदस्सिर अमीर और मिनाज शाहिद शामिल है। ये दोनों मुलजमान जो है वो अलीगढ़ सेक्टर के सैकड़ों कारकुन हैं। 6 अफराद को कत्ल करने का इन्होंने एतराफ किया है। मुलजिम मिनाज शाहिद पाक कॉलोनी सेक्टर इंचार्ज का करीबी साथी था। मुलजिम ने पुलिस, रेंजर्स की रैकी और सेक्टर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए होटल खोला हुआ था। सिटी इंचार्ज के मुताबिक मुलजिम की ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियल, आपने अपडेट किया। कराची में रेंजर्स मोबाइल पर दस्ती बम हमला करने वाले मुबैना मुलजिमान की सीटीडी ने तस्वीर जारी कर दी है और शहरियों से मुलजिमान की शनाख्त के लिए अपील भी की गई है। शहरियों से शनाख्त के लिए अपील की गई है। कराची में रेंजर्स मोबाइल पर दस्ती बम हमला करने वाले मुबैना मुलजिमान की सीटीडी ने तस्वीर जारी की हैं और शहरियों से मुलजिमान की शनाख्त के लिए अपील भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में रेंजर्स मोबाइल पर दस्ती बम हमला करने वाले मुबैना मुलजिमान की सीटीडी ने तस्वीर जारी की हैं, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल साल का पहला सूरज ग्रहण लगेगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बेशतर शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, जबकि सखर और गवादर में रिंग ऑफ फायर के मनाजर देखे जा सकेंगे। इसी वाले से मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदा मानिया शकील से, जो कि इस वक्त माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ मौजूद है। बताइएगा मानिया। जी बिल्कुल, फिर से ही एक बड़ा इवेंट जो कि सूरज ग्रहण दुनिया भर के कई ममालिक पे देखा जाएगा, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो 9 शहर ऐसे हैं जिसमें सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। कराची में क्योंकि कराची में कोई भी इवेंट हो काफ़ी एक्साइटिंग होता है, लेकिन उसके लिए तमाम तर जो तफसीलात हैं वो हम जानेंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं ISPA के डायरेक्टर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। जी, जहाँ तक 21 जून का ताल्लुक है तो कराची में ये तो जुज़वी तौर पर सूरज ग्रहण होगा, जिसका आगाज़ 9:26 पे होगा और ये तकरीबन 12:47 तक जारी रहेगा। सूरज गुरूब होता है तो उस तरह का समा होगा। इसका आउटर पार्ट है सूरज का, वो हमें नज़र आता है, जिसकी वजह से
रिंग ऑफ फायर्स की सूरत में, यानी कि एक दायरा होता है जो कि हमें नज़र आता है रोशन, बाकी बीच में एक सर्कुलर डिस्क जो होता है वो डार्क कलर का, ब्लैक कलर का नज़र आता है, तो इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर्स। तो वो पाकिस्तान के 2 शहर ख़ास तौर पे गवादर और सक्खर में जो है ये नज़र आएगा। सक्खर में तकरीबन 11:07 पर 33 सेकंड्स के लिए ये जो रिंग जो है ये आपको नज़र आएगा। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में 2 शहरों में जो है ये जो है एनुलर फेज़ जो है एनुलर की सूरत में, यानी कि रिंग्स की सूरत में सूरज जो है नज़र आएगा। इसके अलावा बाकी जो सिंध के जो साहिली पट्टी हैं और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी, इवन पंजाब के बाद शहरों में जो है जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। कराची के अलावा बाकी जो शहर होंगे जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर और दूसरे शहर शामिल हैं, वहाँ पे भी कुछ यही सूरत हाल रहेगी, जबकि दुनिया भर में जो है कहीं पे पार्शल और कहीं पे एनुअल सोलर इक्लिप्स देखा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण कल इतवार को होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। माहिरीन कहते हैं कि शहरी सूरज ग्रहण को देखने से गुरेज करें। सूरज की शुआएं आंखों के रेटिना और बीनाई को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सादिया खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग होंगे। सूरज ग्रहण सुबह 8:40 पर शुरू होगा, 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर यह इख्तिताम पजीर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दुरानिया 1 घंटा 50 मिनट होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के औकात में अंधेरा छा जाएगा। चांद गर्दिश करता सूरज और जमीन के दरमियान आ जाएगा और सूरज की रोशनी काफी ज्यादा मध्यम हो जाएगी। शहरियों को सूरज की तरफ देखने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि सूरज के हालत से निकलने वाली शुआएं आंख में जिल्द को बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ज़रूर हैं, क्योंकि इसको एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में भी और बाकी भी सारे अलूम में इसको बड़ा इम्पोर्टेंटली देखा जाता है और पहले से पूरे साल के हर साल में 4-5 चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होते हैं, इसको रीड किया जाता है। पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को होगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये इस वक्त लगता है जब चांद सूरज को पूरी तरह से ढांप लेता है। इसे देखने से आंखों की बीनाई मुतासिर होगी। माहिरीन फल्कियात और इल्मे नजूम के मुताबिक 21 जून को सूरज ग्रहण के सबसे ज्यादा असरात कैंसर और जेमिनी पर होंगे, जबकि चांद सूरज का दरमियानी हिस्सा कवर करेगा, जिससे सूरज के गिर्द रिंग ऑफ फायर बनेगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज आलमदीन मुफ्ती नईम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरज ग्रहण के हवाले से हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, इन्ना शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह ला यफ्तिदानि लिमौति अहदिन वला लिहयात। सूरज और चांद ग्रहण होते हैं तो ये ग्रहण होना अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। कोई पकड़ ले अल्लाह ताला पकड़ना चाहता जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हो गया था जब सूरज ग्रहण हुआ। लोगों ने कहा इंतकाल इसलिए हुआ है कि उनके सूरज ग्रहण हुआ, तो आपने फरमाया कि ला यमूतु li ahadin वला li हयातिही, न किसी की मौत से इसका ताल्लुक है न इसकी जिंदगी से ताल्लुक है, बस इतना है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह से बाकी ये जो रसूमात है कि हामिला औरत का हमल गिर जाता है, फना हो जाता है, ये सारी रसूमात है जिसके इस्लाम में नहीं दी। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें बता रहे थे कि इस्लामी तालीमात हमें सूरज ग्रहण के हवाले से क्या कहती हैं। मारूफ अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर यासिर नवाज ने कोरोना से जंग जीतकर प्लाज्मा अतिया कर दिया। यासिर नवाज कहते हैं कि महलक वायरस में मुब्तला होकर सेहतियाब होने वाले इंसानियत की खिदमत करें। मुझे देख रहे हैं या जो लोग मेरी बात को थोड़ा भी सुनते हैं, आप लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करें। ये सवाब भी है और नेकी है ये, क्योंकि आपको अल्लाह ने एक मुश्किल मर्ज, एक मुश्किल आजमाइश में डाला था और उसी आजमाइश से अल्लाह ताला ने बाहर निकाला है आपको। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप प्लाज्मा डोनेट करके आप अपनी इंसानियत का हक अदा करें। कोई एक भी मेरी बात सुन लेता है और अमल कर लेता है,
पूरी खुशी होगी और अल्लाह ताला की तरफ से उसको अजर मिलेगा और सवाब। महकमा सेहत सिंध ने 524 डॉक्टर्स को ग्रेड 17 से 18 में तरक्की दे दी है। मेल डॉक्टर्स मेडिकल ऑफिसर्स की प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। यकीनन जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। महकमा सेहत सिंध ने 524 डॉक्टर्स को ग्रेड 17 से 18 में तरक्की दे दी है, जबकि मेल डॉक्टर्स मेडिकल ऑफिसर्स की प्रमोशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया है, जबकि वफाकी काबीना की कार्रवाई के लिए मौवने खुसूसी शहजाद अकबर को तफवीज़ करदा इख्तियारात गैर कानूनी करार दिए हैं। अदालत ने हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी से भी रोक दिया है। एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और उसकी रिपोर्ट कानून के मुताबिक करार दे दी। अदालत ने करार दिया कि कमीशन ने अपने अख्तियारात से तजावुज किया, ना ही शुगर मिल्स मालकान के बुनियादी हकूक मुतासिर किए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि वफाकी हुकूमत के पास अख्तियार है कि वो कानून के मुताबिक रेफरेंस नैब को भेजे। शहजाद अकबर को दिया गया अख्तियार कानून के मुताबिक नहीं था। अदालत ने फैसले में लिखा कि उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत का फैसला कानून से मुताबिकत रखता होगा। अदालत ने शुगर मिल्स मालकान के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए हुकूमती ओहदेदारों को कार्रवाई के दौरान बयानबाजी से रोक दिया। फैसले की वजूहात तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। एहतशाम कयानी 24 न्यूज इस्लामाबाद। कराची में सीटीडी इन्वेस्टिगेशन ने पीराबाद में कार्रवाई करते हुए MQM लंदन के 2 मुबैना टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिए हैं, जो मुतादिद कत्ल की वारदातों में मुलव्विस हैं। इसी वाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, बताएगा तफसीलात। देखिए, बिल्कुल जून को गुलिस्तानी दौर के इलाके में रेंजर्स मोबाइल पर दस्ती हमले का मामला है। हमला करने वाले जो मुश्तबा मुलजमान है उनकी तस्वीर सीटीडी हुकाम की जानिब से जारी कर दी गई है। इंचार्ज सीटीडी राजो में खिताब के मुताबिक दानियल सैयद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को हम अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि यह अहम मामला है। लंदन के टारगेट किलर्स हैं। सीटीडी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से पीराबाद में कार्रवाई करते हुए MQM लंदन के 2 मुबैना टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए गए हैं, जो मुतादिद कत्ल की वारदातों में मुलव्विस हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में सीटीडी इन्वेस्टिगेशन ने पीराबाद में कार्रवाई करते हुए MQM लंदन के 2 मुबैना टारगेट किलर्स गिरफ्तार कर लिए हैं, जो कि मुतादिद कत्ल की वारदातों में मुलव्विस हैं। दानियल सैयद से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। दानियल, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल सीटीडी इन्वेस्टिगेशन ने ये अहम कार्रवाई की है और दहशतगर्दी में मुलव्विस MQM लंदन के जो 2 टारगेट किलर है उनको गिरफ्तार किया गया है। इंचार्ज सीटीडी अली रज़ा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में मुदस्सिर अमीर और मिनाज शाहिद शामिल है। ये दोनों मुलजमान जो है वो अलीगढ़ सेक्टर के सैकड़ों कारकुन हैं। 6 अफराद को कत्ल करने का इन्होंने एतराफ किया है। मुलजिम मिनाज शाहिद पाक कॉलोनी सेक्टर इंचार्ज के करीबी साथी था। मुलजिम ने पुलिस, रेंजर्स की रैकी और सेक्टर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए होटल खोला हुआ था। सिटी इंचार्ज के मुताबिक मुलजिम की ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियल, आपने अपडेट किया। कराची में रेंजर्स मोबाइल पर दस्ती बम हमला करने वाले मुबैना मुलजिमान की सीटीडी ने तस्वीर जारी कर दी है और शहरियों से मुलजिमान की शनाख्त के लिए अपील भी की गई है। शहरियों से शनाख्त के लिए अपील की गई है। कराची में रेंजर्स मोबाइल पर दस्ती बम हमला करने वाले मुबैना मुलजिमान की सीटीडी ने तस्वीर जारी की हैं और शहरियों से मुलजिमान की शनाख्त के लिए अपील भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में रेंजर्स मोबाइल पर दस्ती बम हमला करने वाले मुबैना मुलजिमान की सीटीडी ने तस्वीर जारी की हैं, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल साल का पहला सूरज ग्रहण लगेगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बेशतर शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, जबकि सखर और गवादर में रिंग ऑफ फायर के मनाजर देखे जा सकेंगे। इसी वाले से मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदा मानिया शकील से, जो कि इस वक्त माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ मौजूद है। बताइएगा मानिया।
जी बिल्कुल, फिर से ही एक बड़ा इवेंट जो कि सूरज ग्रहण दुनिया भर के कई ममालिक पे देखा जाएगा, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो 9 शहर ऐसे हैं जिसमें सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। कराची में क्योंकि कराची में कोई भी इवेंट हो काफ़ी एक्साइटिंग होता है, लेकिन उसके लिए तमाम तर जो तफसीलात हैं वो हम जानेंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं ISPA के डायरेक्टर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। जी, जहाँ तक 21 जून का ताल्लुक है तो कराची में ये तो जुज़वी तौर पे सूरज ग्रहण होगा, जिसका आगाज़ 9:26 पे होगा और ये तकरीबन 12:47 तक जारी रहेगा। सूरज गुरूब होता है तो उस तरह का समा होगा। इसका आउटर पार्ट है सूरज का, वो हमें नज़र आता है, जिसके वजह से रिंग ऑफ फायर्स की सूरत में, यानी कि एक दायरा होता है जो कि हमें नज़र आता है रोशन। बाकी बीच में एक सर्कुलर डिस्क जो होता है वो डार्क कलर का, ब्लैक कलर का नज़र आता है, तो इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर्स। तो वो पाकिस्तान के 2 शहर ख़ास तौर पे गवादर और सक्खर में जो है ये नज़र आएगा। सक्खर में तकरीबन 11:07 पर 33 सेकंड्स के लिए ये जो रिंग जो है ये आपको नज़र आएगा। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में 2 शहरों में जो है ये जो है एनुलर फेज़ जो है एनुलर की सूरत में, यानी कि रिंग्स की सूरत में सूरज जो है नज़र आएगा। इसके अलावा बाकी जो सिंध के जो साहिली पट्टी हैं और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी, इवन पंजाब के बाद शहरों में जो है जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। कराची के अलावा बाकी जो शहर होंगे जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर और दूसरे शहर शामिल हैं, वहाँ पे भी कुछ यही सूरत हाल रहेगी, जबकि दुनिया भर में जो है कहीं पे पार्शल और कहीं पे एनुअल सोलर इक्लिप्स देखा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण कल इतवार को होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। माहिरीन कहते हैं कि शहरी सूरज ग्रहण को देखने से गुरेज करें। सूरज की शुआएं आंखों के रेटिना और बीनाई को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सादिया खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग होंगे। सूरज ग्रहण सुबह 8:40 पर शुरू होगा, 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर यह इख्तिताम पजीर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दुरानिया 1 घंटा 50 मिनट होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के औकात में अंधेरा छा जाएगा। चांद गर्दिश करता सूरज और जमीन के दरमियान आ जाएगा और सूरज की रोशनी काफी ज्यादा मध्यम हो जाएगी। शहरियों को सूरज की तरफ देखने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि सूरज के हालत से निकलने वाली शुआएं आंख में जिल्द को बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ज़रूर हैं, क्योंकि इसको एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में भी और बाकी भी सारे अलूम में इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली देखा जाता है और पहले से पूरे साल के हर साल में 4-5 चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होते हैं। इसको रीड किया जाता है। पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को होगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये इस वक्त लगता है जब चांद सूरज को पूरी तरह से ढांप लेता है। इसे देखने से आंखों की बीनाई मुतासिर होगी। माहिरीन फल्कियात और इल्मे नजूम के मुताबिक 21 जून को सूरज ग्रहण के सबसे ज्यादा असरात कैंसर और जेमिनी पर होंगे, जबकि चांद सूरज का दरमियानी हिस्सा कवर करेगा, जिससे सूरज के गिर्द रिंग ऑफ फायर बनेगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती नईम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरज ग्रहण के हवाले से हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, इन्नल शम्स वल कमरा आयतानि मिन आयातिल्लाह ला यफ्तिदानि लिमौति अहदिन वला लिहयात। सूरज और चांद ग्रहण होते हैं तो ये ग्रहण होना अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। कोई पकड़ ले अल्लाह ताला पकड़ना चाहता जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हो गया था जब सूरज ग्रहण हुआ। लोगों ने कहा इंतकाल इसलिए हुआ है कि उनके सूरज ग्रहण हुआ, तो आपने फरमाया कि ला यमूतु लिअहदिन वला लिहयातिही, न किसी की मौत से इसका ताल्लुक है न इसकी जिंदगी से ताल्लुक है, बस इतना है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह से बाकी ये जो रसूमात है कि हामिला औरत का हमल गिर जाता है, फना हो जाता है, ये सारी रसूमात है जिसके इस्लाम में नहीं दी। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें बता रहे थे कि इस्लामी तालीमात हमें सूरज ग्रहण के हवाले से क्या कहती हैं।
मारूफ अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर यासिर नवाज ने कोरोना से जंग जीतकर प्लाज्मा अतिया कर दिया। यासिर नवाज कहते हैं कि महलक वायरस में मुब्तला होकर सेहतियाब होने वाले इंसानियत की खिदमत करें। मुझे देख रहे हैं या जो लोग मेरी बात को थोड़ा भी सुनते हैं, आप लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करें। ये सवाब भी है और नेकी है ये, क्योंकि आपको अल्लाह ने एक मुश्किल मर्ज, एक मुश्किल आजमाइश में डाला था और उसी आजमाइश से अल्लाह ताला ने बाहर निकाला है आपको। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप प्लाज्मा डोनेट करके आप अपनी इंसानियत का हक अदा करें। कोई एक भी मेरी बात सुन लेता है और अमल कर लेता है तो मुझे खुशी होगी और अल्लाह ताला की तरफ से उसको अजर मिलेगा और सवाब मिलेगा। महकमा सेहत सिंध ने 524 डॉक्टर्स को ग्रेड 17 से 18 में तरक्की दे दी है। मेल डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स की प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। यकीनन जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। महकमा सेहत सिंध ने 524 डॉक्टर्स को ग्रेड 17 से 18 में तरक्की दे दी है, जबकि मेल डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स की प्रमोशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।